बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत के ख़ात्मे के बाद से तकरीबन 1 साल इस कौम को, पाकिस्तानी अवाम को ये बताया कि उनके हुकूमत के ख़ात्मे में अमरीका शामिल है। एक साइफर उन्होंने एक जलसे में लहराया, अपनी जेब से कागज़ का टुकड़ा, और कहा कि ये एक ऐसे मुल्क की साजिश है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नाम सामने आना शुरू हुए कि ये अमरीका की तरफ से लिखा गया था। एक कौम से खिताब में भी उन्होंने कहा कि जी अमरीका ने साजिश कर दी है। फिर उस साजिश में अपने लोगों को शामिल किया, बाजवा साहब का नाम लिया और कहा कि ये भी इनके साथ शामिल थे। पूरी पीडीएम पे इल्ज़ाम लगाया कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, अमरीका लेकर आई है, बाजवा साहब लेकर आए हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि एक के बाद एक यू टर्न जो है वो खान साहब का सामने आने लगा। इस मौजू पे हमने देखा कि पहले उन्होंने कहा कि अमरीका नहीं, बाजवा साहब जो हैं इसमें शामिल हैं। जब बाजवा साहब का नाम आया तो ये कहा गया कि जनाब ये गए थे अमरीका और ये अमरीका को कहते थे कि खान साहब के खिलाफ आप कुछ करें क्योंकि खान साहब आपके बड़े मुखालिफ हैं। मैंने तो अमरीका की मुखालफत का कभी सोचा ही नहीं। जब उनको एहसास हुआ कि अमरीका के खिलाफ उन्होंने एक जो नैरेटिव बनाया है, जो इस कौम को बताया है एब्सोल्युटली नॉट, मैं बेसिस नहीं दूंगा, हम अमरीकी गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद ये जो अल्फाज उनके थे कि क्या हम कोई गुलाम हैं, क्या हम कोई च्यूंटियां हैं, उसके बाद उनको एहसास हुआ तो लॉबिस्ट जो हैं वो हायर कर लिए अपने लोगों को। अमेरिका में जो अमरीकी वफूद हैं, जो कांग्रेस में हैं, उन लोगों से मुलाकातें करवाईं और ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि खान साहब बिल्कुल भी अमरीका के खिलाफ नहीं हैं, उनका कोई आपसे ग्रीवेंसेस जो हैं नहीं हैं। लॉबिस्ट में कौन हायर किए गए, हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि अगर आप उन लोगों की फहरिस्त चेक करें, वो चेहरे आप देखें तो आपको पता चलता है कि उनके तो अपने करियर्स के ऊपर, उनकी अपनी करियर्स के दौरान जो पॉलिसीज रही हैं उस पे भी बहुत सारे सवालात उठते हैं, जिसमें जॉन बोल्टन हैं, ब्रैड शर्मन हैं, क्रैग मरे हैं और अब हम देख रहे हैं कि ज़ल्मे खलीलजाद भी उसी फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। बट उसके बाद जो एक चीज़ आज सामने आई, उसने शायद इमरान खान साहब की इस अमरीकी साजिश का जो नैरेटिव था, अमरीकी ये जो साइफर की बात हुई थी, उसको खुद ही इमरान खान साहब ने अपने हाथों से दफन कर दिया। इस पे कहना चाहिए कि लास्ट नेल इन द कॉफिन जो था वो ये चीज थी कि एक अमरीकी कांग्रेस वुमन से वो मदद मांग रहे हैं। वो शख्स जो अपनी हर तकरीर का आगाज करता है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन कह के, वो अमेरिका की इस कांग्रेस वुमन से, जो कि बाय द वे याद रहे डेमोक्रेटिक पार्टी से जिनका ताल्लुक है, इनका ताल्लुक किसी ऐसी जमात से नहीं है, रिपब्लिकन पार्टी से नहीं है कि जिस पे यह कहा जा सके कि जनाब ठीक है हुकूमत के मुखालिफ एक का पॉलिसी रखने वाली या सोच रखने वाली वो खातून थी। ये वो जमात है जो कि इस वक्त अमेरिका में पावर में है, जिनकी हुकूमत है। हुकूमत के खात्मे के बाद से जैसे हमने देखा कि फौज के अंदर बगावत करवाने के बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए जो कि नाकाम हुए। उसके बाद जैसे आपको मैंने चंद लोगों के नाम भी बताए कि उनको हायर किया गया उनके हक में लॉबी करने के लिए, अमेरिका को ये यकीन दिलाने के लिए कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनके हक में हैं। और अमेरिका के हवाले से हमेशा से बात होती रही है कि अमेरिका को हर मुल्क के अंदर अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। सो इस चीज को भी जहन में रखिए, देयर आर नो फ्री लंचेस। खान साहब अगर अमेरिका को ये चीज कन्विंस करने के लिए कह रहे हैं तो आगे की उनके दिमाग में कोई ना कोई स्ट्रैटेजी, कोई ना कोई इस चीज के हवाले से लाया अमल बहरहाल जरूर होगा। अब इस ऑडियो के अंदर जो आपने अभी सुनी है, जो कांग्रेस वुमन के साथ इनकी बात हुई है, मैक्सीन मोर वाटर्स, जिनको ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी आगे इसमें बताया कि 99% अवाम जो है वो उनके साथ है। सारे का सारा मलबा जो है वो उन्होंने बाजवा साहब पे डाला कि उनकी हुकूमत को उन्होंने हटाया है। कहीं पर उन्होंने ये नहीं कहा, उन खातून से ये नहीं पूछा कि आपकी हुकूमत की तरफ से ही हुआ है, अमेरिका ने किया है, बल्कि जिस जमात से आपका ताल्लुक है उन्होंने किया है, जो कि हुकूमत में बैठे हुए। तो ये जो एक विक्टिम माइंडसेट सामने आ रहा है, क्या खान साहब इससे कुछ अचीव करेंगे? पहले तो जरा इसी टॉपिक पे बात करेंगे, फिर आज और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। एक जुडिशल कमीशन बना है जो ऑडियो लीक्स को प्रोब करेगा, उस पर भी बात होगी। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। बहुत शुक्रिया फैसल कुंडी साहब आपका। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं JUI के एंड सीनियर लॉयर। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपका भी। और शौकत बसरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बसरा साहब शुक्रिया। पहले जरा मैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी।
थोड़ा सा पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि आजकल बड़े कानून की बातें हो रही हैं, ये बात हो रही है कि जनाब जिन लोगों ने ये दहशतगर्दी 9 मई को की है उन पे कौन सा एक्ट लगना है, कौन सा कानून लगना है, मिलिट्री कोर्ट्स का जिक्र हो रहा है, आर्मी एक्ट की बात करते हैं हम, सीक्रेट्स ऑफिशियल एक्ट की बात करते हैं। अब ये जो ऑडियो है जहां पे एक पूरे मुल्क को बदनाम किया जा रहा है, एस्टैब्लिशमेंट को बदनाम किया जा रहा है, एक फौज को के हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब पता नहीं यहाँ फौज ने ऐसा हाल जैसे कर दिया है कि मकबूजा कश्मीर से भी बदतरीन यहां पर हालात हो गए जहां सिर्फ और सिर्फ हर्जा सराइया फौज के खिलाफ और मुल्क की बदनामी है। सो क्या ऐसे में यहां कोई कानून आता है हरकत में? देखिए, पहले तो ये जो कुछ 9 मई को हुआ था और 10 मई को हुआ, अगर फ़र्ज कर लीजिए कि हिंदुस्तान में हुआ होता, अमेरिका में हुआ होता, बरतानिया में हुआ होता, क्या वो बर्दाश्त करते इन सारी चीज़ों को? ये तो शायद फोर्सेस जो है उनकी हिम्मत है कि वो उन्होंने इस सारे मामले को जो है ना उस वक्त बर्दाश्त कर गए हैं। उस जो कुछ उस दिन ये किया जा रहा था इमरान खान साहब की तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से, उसको इग्नोर कर गए, वरना तो ये अच्छा खासा तमाशा बनाया जा चुका था। और फिर उस तमाशा जो है वो अकेला नहीं था, उसके अंदर जो है ना वो फिर मिलिट्री के अंदर से भी जो है ना वो इनके ख्याल के मुताबिक जो है लोग उसमें थे, शामिल थे, और फिर उसमें जुडिशरी के अंदर से भी लोग शामिल थे। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। सिर्फ इलेक्शन में 2-2.5 महीने 3 महीने की बात थी और उसमें उन्होंने जो कुछ किया। अब ये जो इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो ये तो पहले जो है ना वो हमेशा तो ये कहते थे कि अमेरिका ने इनकी हुकूमत गिराई है, अब अमेरिकन से भीख मांग रहे हैं, अमेरिकन के पास जाकर मिनती कर रहे हैं, उनकी कांग्रेस वुमेन के साथ बात है। तो अनफॉर्चुनेट ये इसके ऊपर एक्शन तो हो सकता है, एक्शन तो किया जा सकता है। पीपीसी के अंदर जो है ना वो इसमें इतनी गुंजाइश है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके, मगर मुझे नहीं लग रहा कि ये अब कोई सेन इंसान की तरह जो है ना बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद चलते चलते जो है वो डायरेक्ट आर्मी चीफ पे इल्ज़ाम लगा गए थे। तो ये बदकिस्मती है, इनके खिलाफ एक्शन तो हो सकता है, मेरा ख्याल है कि एक्शन होगा भी। ये जो कुछ किया गया है ये भी, और इससे पहले भी जो कुछ कहा गया है या किया गया या करवाया गया, और इसमें मैं इस बात का हामी नहीं हूँ कि इसको मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाए मामले को, या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को यूज़ किया जाए। हालांकि वो जो कुछ ये अब इनकी कोर कमांडर की मीटिंग में हुआ उसको भी डिस्क्लोज करवाया गया। बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, मगर मैं फिर भी इसको जो है ना रेगुलर साइड पे इसके ट्रायल का हामी हूँ, मगर इसको फास्ट ट्रैक पे डाल के जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको बुक करना चाहिए। बिल्कुल सही। ये अभी जिस तरीके से आपने कहा है, जो मुख्तलिफ मौक़े पे इस हवाले से जो बयानिया तब्दील होता रहा है, जो स्टैंस खान साहब का तब्दील तो होता रहा है, वो आखिर क्यों? ज़ाहिर है उनको एहसास हो रहा है कि मेरे से गलती हो गई है, अमेरिका को इस तरीके से इसमें इन्वॉल्व करके, जहाँ वो अमेरिका से शुरू हुए, जैसे मैंने पहले बताया, फिर वो बाजवा साहब को लेकर आए, ऑब्वियसली PDM को लाने में उनके किरदार का वो जिक्र किया करते थे। फिर उसके बाद वो अमेरिका के जो मौक़िफ़ था, जो उनका दावा था, उससे आहिस्ता आहिस्ता दस्तबरदार होते चलते चले गए। अब यही चीज़ उन पर जब हमला हुआ कातिलाना, तो उसमें भी उन्होंने बात की। पहले उन्होंने कहा कि जनाब जरदारी साहब, नवाज शरीफ, उसके बाद IG पुलिस जो है उनका नाम भी लिया, मोहसिन नकवी साहब का भी नाम आया। तो ये भी साजिश में उन्होंने कहा कि तमाम के तमाम लोग शामिल थे। अब ये जो बात है कि लॉबिस्ट तो हायर किए ही किए फैसल कुंडी साहब, कांग्रेस वुमेन से जो अभी उनकी ऑडियो सामने आई है उसमें वो जो चीज़ें उनको कह रहे हैं, जो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो उनसे अपील कर रहे हैं कि आप ये आवाज़ उठाएं, और आप अगर आवाज़ उठाएंगे तो दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइज़ इन पाकिस्तान। सो आपकी हुकूमत है, इस पर कोई एक्शन लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, आज ये जो ऑडियो लीक्स आई हैं और जो एक मीटिंग के हवाले से उन्होंने बात की है, आपने आधा क्लिप दिखाया, आधा रह गया। एक तकरीर इमरान खान की बड़ी PTI के लोग बड़े उसके ऊपर जो है वो फ़ख्र महसूस करते, जब वो एक कह रहा था, ग़ालिबन नवाज शरीफ साहब की मिसाल दे रहा था कि जी ये जो है वो अमेरिकनों की मदद से जो है फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है बातें करते हैं और फ़ौज के ख़िलाफ़ वो करते हैं और उनको भड़काते हैं अमेरिकनों को। तो आज वही चीज़ तो इमरान खान साहब के ऊपर अपने ऊपर आ गई है। आज वो अमेरिकन को कह रहे हैं कि आप अपनी यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट को या इनको प्रेशराइज़ करें अपने स्टेटमेंट से कि वो मुझे किसी तरीके से हुकूमत में लें। अब बात यह है कि इनकी एक बात पे तो ये टिकते नहीं है कि एक बात कहें। वो आज सुबह एक बात करते हैं, दोपहर को दूसरी बात करते हैं, शाम को तीसरी बात करते हैं, रात को चौथी बात करते हैं। अमेरिकन साजिश से आते आते अब उनकी जो है वो पाँव पड़ने पे आ गए हैं कि जी आप हमारी जो है हमें दोबारा, अब वो साजिश अमेरिका से बाजवा और बाजवा से पॉलिटिकल लीडर्स और पत्नी कहाँ तक जाएगी और ये कहाँ एंड करेगी।
लेकिन ये चीज़ें जो है देखें, आप जो भी इमदाद मांगे, लेकिन आपने अपने मुल्क के साथ आपके पार्टी के लीडरों ने या वर्करों ने जो किया, ये कभी भी एक नाकाबिल माफ़ी चीज़ है। आपकी रियासत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माजी में शायद बहुत से गिले होंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रियासत के साथ ये काम नहीं किया जो इन्होंने आज किया। और ये चीज़ें जो है, अगर आप अपने रियासत के साथ, आप मुझे बताएं कि सिर्फ मैं मिसाल दूंगा कि दीर में जो हुआ, हमारी जो 2008 से पहले हुकूमत जब नहीं आई थी तो उधर क्या चीज़ थी, लोग कहते पाकिस्तान का झंडा स्वात में नहीं लहराया जा रहा। ठीक, बिल्कुल सही। आज आपने वहाँ पर जाकर, अभी बसरा साहब ये इसको कंफर्म करेंगे कि यार ये इन्होंने अच्छा काम किया, गलत काम किया। मैं कहता हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान का झंडा उतारा है और PTI का झंडा जाकर उस FC के किले पे चढ़ा दिया। तो अब क्या मैसेज दे रहे थे? ये काम तो पिछले उसमें 2008 से पहले मिलिटेंट्स कर रहे थे, और आज आप उनकी वो कर रहे हैं। एक और फॉरेन एजेंट जिसको आज आप बड़ी तारीफें कर रहे थे, ट्वीट्स पे ट्वीट्स कर रहे हैं अपनी मशहूरी करने के लिए कि मेरे साथ कोई कन्फ्रंट करे ताकि मैं मशहूर हूँ जो दुनिया में, जिसको जो भी टास्क दिया हमेशा अल्लाह के फजल से उसने तबाही की है। ज़ल्मे खलीलज़ाद की बात तो वो क्या कह रहे थे तालिबानों के मुतल्लिक, क्या स्टेटमेंट थी? तो वो स्टेटमेंट तो इमरान खान दे रहे थे। तो आज ज़ल्मे खलीलज़ाद और इमरान एक पेज पे आ गए हैं। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद, तो इमरान खान साहब की हुकूमत के खत्म होने के 1 महीने के बाद ज़ल्मे खलीलज़ाद वाज हियर इन पाकिस्तान एंड ही मेट इमरान खान साहब। वो जो एक तवील और खुफिया मुलाकात हुई थी, उसके हवाले से कोई बात नहीं करता कि टास्क कब दिया गया, क्या स्टेटमेंट थी और इमरान खान के साहब क्या स्टेटमेंट थी। तो वो क्या उस वक्त कह रहे थे, ये क्या कह रहे थे? अब ये है कि देखिए, चलो तो एक नॉन इशू है, ज़ल्मे खलीलज़ाद तो इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है। नहीं, बट आप देखें, ज़ल्मे खलीलज़ाद इज नॉट द ओनली वन। इसमें जॉन बोल्टन हैं, इसमें ब्रैड शर्मन हैं, इसमें क्रैग मरे हैं, तमाम लोग जिनके ऊपर इतने सारे सवाल ऑलरेडी खुद मौजूद हैं, उन लोगों को आप हायर कर रहे हैं अपनी लॉबिंग करने के लिए। और आज जो है ये चीज़ें, जो आज इनकी जो जूम कॉल थी या स्काइप कॉल थी, जो भी कॉल थी, वो आज आई है। अब ये पहले खुद तहकीकात कर लेना कि जूम कॉल कैसे रिकॉर्ड हुई है, या तो इन्होंने दिया या तो अमेरिका ने दिया। अच्छा, अब ठीक है शौकत बशर साहब, मेरा बड़ा सिंपल सा आपसे सवाल होगा। जाहिर है ये सब कुछ जिस तरीके से फौज के इदारे के खिलाफ हर्जा सराई इस ऑडियो में हुई, जो आवाज़ आपने सुनी, इसमें पाकिस्तान की बदनामी करने की कोशिश की गई। अमेरिका के लोगों से एक के बाद एक जो है वो मदद मांगने का सिलसिला खान साहब की तरफ से जारी है। सिर्फ सवाल ये है, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खात्मे के बाद या उनके पैनमा में डिस्क्वालीफाई होने के बाद जो उनकी अमरीकी वफूद से मुलाकातों की तस्वीरें सामने आती थी, तो हम लोग यहाँ पे बैठ के कहते थे, आप लोगों से बात करते थे तो ये सुनते थे कि जी नवाज शरीफ तो देखिए गद्दार है, मुल्क को बदनाम करने अमरीका के साथ बैठ गया। वो और ये कैसे फर्क है दोनों चीजें? अच्छा सादिया, आपके एक सवाल में 3 सवाल आते हैं। एक तो आप ये कह रही हैं कि इमरान खान ने जब अपना स्टांस जो है वो चेंज कर रहे हैं। दूसरा आपका स्टांस ये है कि वो इदारों को बदनाम कर रहे हैं। तीसरा ये है कि जी इसके ऊपर जो आपने एक नैरेटिव दिया था, अब नैरेटिव आप चेंज कर रहे हैं। पहली बात तो सादिया ये है कि जब मैं सेनेटर कामरान मुर्जा साहब बैठे हैं, मेरे से सीनियर लॉयर हैं, जब आप कोई एक अक्रस हो जाता है, उसकी आप FIR दर्ज करवाते हैं, तो उसमें दर्ज करवाने के बाद फिर जैसे इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ती हैं तो आपको पता चलता जाता है कि क्या हुआ था, कहाँ कनेक्शंस थे, कौन क्या कर रहा था। तो उसमें वो जैसे ही वो साइफर आया, उसके मुतालिक कहा गया कि ये साइफर आया है, तो साइफर एस्टेब्लिश था, ये तो उससे कोई इनकार नहीं कर रहा था। और आज भी इमरान खान ने उससे इनकारी नहीं है, ना तहरीक इंसाफ इनकारी है। अब मेरी गुजारिश सिर्फ सादी ये सुन लीजिए, आपने कहा अमेरिका ने अफरा साजिश की, सुन लीजिए, मुझे सादिया मुझे बात मुकम्मल कर लेने दीजिए। गुजारिश ये है कि आपने एक तो डिफरेंशिएट करें कि हमने पूरे अमेरिका को नहीं कहा कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी, उसमें बाकायदा वो किरदार थे जो उनका नाम लिया गया। नंबर 1 किसका लिया गया? डोनाल्ड लू का लिया गया। और डोनाल्ड लू ने बाकायदा हमारे आबिद मजीद साहब जो एम्बेसडर थे वहां पे, उन्होंने सलामती कौंसिल में जाके कहा कि हाँ मुझे डोनाल्ड लू ने बुलाया, मुझे थ्रेट किया और ये साइफर एक हकीकत है। अच्छा, अब उसके ऊपर तो हम आज भी कहते हैं कोई हकीकत है। अब आप कहते हैं कि आप अमेरिका में, क्या अमेरिका जो हम या पाकिस्तान में जितनी सियासी जमातें हैं और हमारे जो इस मौजूदा हुकूमत है, और मैं खुद भी समझता हूं कि अमेरिका एक सुपर पावर है, हम ये नहीं हो सकता कि हम आइसोलेशन में चले जाएं और पूरी दुनिया से कट जाएं। वो उसका आज मुकाबला, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक, चाइना जो है बड़ी तेजी के साथ आगे आ रहा है और हमारा वो हर अच्छे बुरे वक्त का साथी है, लेकिन अमेरिका की अपनी
हैसियत है पूरी दुनिया के अंदर। अब हमने वहां पे अपना मौकफ दिया है कि हम अमेरिका के खिलाफ नहीं है, हम अमेरिका के साथ अच्छे तल्लुकात चाहते हैं और शौकत होने भी चाहिए। मैं तो कहीं नहीं रही, इमरान खान साहब अमरीकी साजिश कहते थे, आप लोग अमरीकी साजिश टीवी पे बोलते थे, आप लोग एब्सोल्युटली नॉट के अवाम को लगा दिया गाड़ियों पे और मोटरसाइकिलों पे स्टिकर्स लगाने पे, अमरीकी गुलामी नामंजूर के स्टिकर्स लगाने पे। मेरा सवाल है, सवाल ले लीजिए, अमरीकी साइफर की बात करें, ये जिक्र जब इन लॉबीस्ट से बात करते हैं जिनसे मदद मांग रहे हैं खान साहब, ये वाली बातें तो नहीं हम सुनते, उनका तो नाम वहां नहीं लेते वो। अच्छा सादिया, मैं फिर दोबारा अपनी बात को रिपीट करूंगा। वैसे भी चूंकि दो दोस्त बैठे हुए हैं, आप उनको जरा इमदाद कम दें, क्योंकि आप जितनी जल्दी कार्रवाई करवाना चाहती हैं इस ऑडियो पे, वो मुझे ज्यादा जल्दी लग रही है। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हमारा स्टांस, देखिए मेरी बात सुने शौकत बसर साहब, मैं इस ऑडियो पे उसी तरीके से जल्दी कार्रवाई करवाना चाहती हूँ जब हम नवाज शरीफ के हवाले से बात करते थे। सुन तो ले, अब ये खान साहब ने अगर अच्छा मेरी गुजारिश सुन लेना, बाकी कोई करे तो गलत है, सादिया वो बददियानती है और वो मैं नहीं करूंगी। सादिया सुन मेरी बात, मुझे बात मुकम्मल करने दीजिएगा। आप जो मर्जी करें, मुझे बात तो मुकम्मल करने दे। मुझे बुलाया आपने, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन ले। मैं फिर कह रहा हूँ, आप बात करें, हम अमेरिका के खिलाफ नहीं है। वहां पे जो इंडिविजुअल थे इंफरादी तौर पे जिन्होंने सारा कुछ किया, हमने उनका नाम लिया। आज हम वहां पे अपना मौक़िफ़ पहुंचा रहे हैं इसके लिए कि हम अमेरिका से अच्छे तल्लुकात चाहते हैं, हम किसी कंट्री से भी अच्छे बुरे तल्लुकात नहीं चाहते। आपका इवन मैं फिर कह रहा हूं, भारत जो है हम उनसे भी अच्छे तल्लुकात चाहते हैं, हम अफगानिस्तान से भी अच्छे तल्लुकात चाहते हैं, हम चाइना से भी चाहते हैं, हम तो रशिया से भी अच्छे तल्लुकात चाहते थे। क्या हुआ? रशिया हम किस लिए गए थे? इसलिए गए थे कि पाकिस्तानी अवाम को सस्ता तेल लेके दें। मसाइल है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, हम पाकिस्तान के अवाम के लिए गए थे। इसीलिए वहां पे हमने अपना स्टांस दिया है। वहां हमने उन्हें कहा है कि हम आपसे जो हमारे मुतालिक बात कही जा रही है वो बिल्कुल गलत है, अमेरिका से हम अच्छे तल्लुकात चाहते हैं। लेकिन कायम है इस बात पे। आबिद मजीद का बयान निकाल लीजिए जो सलामती काउंसिल के अंदर हुआ, हमारी हुकूमत के दौरान हुआ। सर आप वापस उसी चीज पे आ रहे हैं। आप शौकत बख्शा साहब, आप डोनाल्ड लू की बात कर रहे हैं, आबिद मजीद की बात कर रहे हैं। मैं तो डिनाई कर ही नहीं रही, आपने अवाम को ये बताया ना। मैं तो कह रही हूं कि जिन लोगों से मदद मांगते हैं उनको जो है आप फौज के खिलाफ एक नैरेटिव दे रहे हैं कि देखिए फौज ये कर रही है, बाजवा ने हटा दिया था, उनसे क्यों नहीं कहते, उनसे क्यों नहीं साइफर का जिक्र करते? तो दोनों चीजों में ये तजाद आ रहा है। दूसरा पॉइंट, आप उस चीज पे नहीं बात आप कर रहे। सादिया, आपका दूसरा पॉइंट आपका ये है, एक तो आपने कहा जी अमेरिका में अब आप क्यों बात कर रहे हैं, आपको अमेरिका से बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। मेरा मौकफ ये है कि हमें हर कंट्री से बात करनी चाहिए। तो नहीं कहा बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा आप यहाँ कुछ और अवाम को किसी और चीज पे लगा दिया, उधर कुछ और आप कर रहे हैं। ये मत कहिए जो मैंने नहीं कहा। ऐसे नहीं, हम अमेरिका आप गलत कह रहे हैं ना, आप गलत कह रहे हैं कि मैंने कहा कि अमेरिका से बात ना करें। ऐसे नहीं सादिया, मुझे सादिया देखे ना, सादिया मुझे बात ही नहीं करने दे रही। देखें वो दोनों कर रहे हैं, मुझे मौक़िफ़ अपना दे लेने दें पार्टी का। वो बात करें, हम अमेरिका से अच्छे तल्लुकात चाहते हैं और वहां पे बिल्कुल अपना मौक़िफ़ वहां पहुंचाएंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि खान साहब ने कभी कहा जी अमेरिका ने हुकूमत निकाली है, कभी कहा जी एस्टेब्लिशमेंट ने, कभी बाजवा साहब ने। देखें खान साहब का, फिर मैं कह रहा हूं, खान साहब का पहले दिन से यह मौक़िफ़ है कि बाजवा साहब वो उस दिन से अब निकाल लें, उनका मौक़िफ़ ये था। आज भी मैं ये समझता हूं, जहां तक फौज की बात करती हैं, मैं बतौर पाकिस्तानी, फौज हमारी सबकी राइट लाइन थी, है और होनी चाहिए। फौज हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है, फौज हमारे लिए शहादतें दे रही है। मैं सलाम पेश करता हूं शहीदों को जिन्होंने इस धरती मां के लिए शहादतें दी हैं। वो पाकिस्तान में, फिर कह रहा हूं, फौज दुनिया में आप देख लें, जो अरब ममालिक हैं, क्या हुआ सादिया वहां पे? अगर वो मुल्क तबाह हुए तो क्या हुआ? फौज को कमजोर किया गया। आपको मैं अगर रिलेटेड बात अब करना चाहती है, जो बात है हुआ, मैं सवाल तो आपने नहीं किया, लेकिन मेरी बात सुन, मैं बल्कि बहुत अच्छी बात है आपने कहा। तीसरी बात कि बहुत सारे लोग यही कहते प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते करते रोते रोते पार्टी छोड़े, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे अफसोस भी होता है ना, फिर आप चलें वो बाजवा साहब का तो नाम लेते हैं कि जी उन्होंने मिल के किसके साथ साजिश करके निकाल दिया। आप ये वाली बात को किस तरीके से डिफेंड करेंगे कि जब वो हाई कोर्ट में पेश होते हैं तो वहां जो इंटरव्यूज देते हैं उसमें करंट आर्मी चीफ का नाम लेकर उन पे इल्जामात लगाते हैं। तो एक तरफ तो कुछ है 9 मई होता है, एक तरफ कुछ बयान आते हैं। सो ये कंफ्यूजन है। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अभी जिस ऑडियो की हम बात कर रहे थे ये तो अगेन जूम मीटिंग की एक ऑडियो लीक हो गई, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी ऑडियोज़ जो हैं वो हमारे सामने आई हैं। ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया की एक ऑडियो आई जो कि चीफ जस्टिस साहब की सास साहिबा से मुबैना एक ऑडियो लीक हुई। फिर ख्वाजा तारिक रहीम की ही एक सहाफ़ी से ऑडियो जो है वो सामने आई, और इस तरह की बेशुमार चीज़ें सामने आती रही हैं। अब मुझे ये बताइएगा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब कि आज जो हुकूमत की तरफ से ये 3 रुकनी जुडिशल कमीशन बनाया गया है कि इसको ऑडियो लीक्स को प्रोब करें, आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें वाकई सामने आ सकेंगी? और अगर जुडिशरी के अंदर जो सीनियर तरीन जजेस पे इस किस्म के अगर इल्ज़ामात लगते हैं तो वो इदारे के लिए क्या उसकी इम्प्लिकेशंस होंगी? देखिए, पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह करे ये इल्ज़ामात गलत हों, ताकि एक अदारे की जो कि रियासत का एक पिलर है उसकी इज्जत बच जाए। और अगर खुदा न खास्ता ये एलिगेशंस दुरुस्त साबित हुए और ये जो भी ऑडियो लीक्स हैं ये प्रूव हो गई जो कि हो सकती हैं, तो फिर ये बड़ा डैमेजिंग होगा। देखिए, रियासत में आप सियासी नज़रियात सिर्फ इस रियासती ओहदों पे रहते हुए आप सियासी नज़रियात इस हद तक रख सकते हैं कि आपने वोट कास्ट करना होता है, ना तो कैंपेन कर सकते हैं, ना कोई उसमें किसी और तरह से सियासत में जो है ना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप इवन हमारी अपनी फैमिलीज को भी रोका जाता है कि आप भी हिस्सा ना लें। और ये अगर इससे भी ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन हो गई और किसी मामले के शरीक पाए गए तो फिर ये बहुत डैमेजिंग होगा एक अदारे के लिए। मैं इसलिए फिर दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि ये गलत हो और इसमें ये ना किया गया हो जो कुछ कहा जा रहा है, मगर अगर कहा गया था तो फिर जो है ना ये शायद जो है ना वो अदालतों के लिए मुनासिब नहीं होगा। और एक और चीज़ जो मैं बहुत इसको फील कर रहा हूँ और दुख के साथ फील कर रहा हूँ, ये जो मिलिट्री कोर्ट वाली बात है ये इसके साथ इसमें कहीं ना कहीं पे जो है ना ये जो कॉन्सेप्ट आया है और उसमें ये कहा गया है, ये कहीं ना कहीं पे ट्रस्ट डेफिशिएंट है। और अगर ट्रस्ट डेफिशिएंट है यानी आपके निज़ाम इंसाफ के ऊपर जो ना किसी का एतबार उठ गया है और किसी वजह से उठ गया है, तो ये भी बड़ी तकलीफदेह बात है। अगर वो ताकतवर लोगों का या ताकतवर अदारों का इंसाफ के निज़ाम से जो है एतमाद उठ गया है, तो फिर आम लोगों का क्या होगा, गरीब गुरबा का क्या होगा, फिर रियासत कैसे चलेगी? इन मामलात को देखा जाना चाहिए। जब अल्लाह पाक ने ओहदे दिए हों, कोई ऐसी चीज़ें जो ना आपको इस मुल्क की वजह से, इस रियासत की वजह से इज़्ज़त मिली हो, तो उस रियासत की दी गई इज़्ज़त को उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको जो है वो निभाते हैं, उसको ले के साथ चलते हैं। जो कुछ है मेरे पास, आपके पास, हम सब के पास, रियासत अल्लाह के बाद रियासत की वजह से। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली। ये आपने जो पहले बात की कि ऑब्वियसली अगर ये प्रूव हो जाती हैं चीज़ें, ये ऑडियो लीक्स जो हैं, तो ज़ाहिर है इदारे के लिए कुछ अच्छे इम्प्लिकेशंस इसके नहीं होंगे। आज कुंडी साहब, आपने देखा होगा मरियम नवाज साहिबा ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें काफ़ी शदीद तनकीद की है चीफ जस्टिस पे भी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, लाहौर हाई कोर्ट के। ये अभी कमीशन को हेड करेंगे जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब। असल में ज़्यादा जो अपोजिशन में आज भी देख रही थी कुछ बयानात, वो इस चीज़ पे आ रही है कि जी TORs भी ठीक नहीं है और फिर आपने काजी फायज़ ईसा साहब से क्यों हेड करवा रहे हैं, जो एतराज़ात थे कमीशन के ऊपर। देखिए साहब, अनफॉर्चुनेटली जो एक इदारा था, कामरान मुर्तज़ा साहब ने इस पर बात की, जुडिशरी जो था वो एक नॉन पोलिटिसाइज इदारा था और हमेशा हम कहते थे कि जजों के फैसले बोलते हैं, और जब से जजों ने बोलना शुरू कर दिया उनके फैसले जो है वो ऑटोमेटिकली, और जब आपके फैसले, कल आपकी हेयरिंग हो और आज आपको या 2 दिन पहले आपको व्हाट्सएप पे फैसला सुना दिया जाए इनडायरेक्टली, तो फिर वो फैसले और वो चीज़ें तो डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क उठते हैं कि जी, हम सवाल तो उठते हैं कि जी ये क्यों हुआ है। अभी जो आपने बात की, देखें, जब हाई कोर्ट के प्रीमिसेस में इमरान खान साहब खड़े थे और उन्होंने एक इदारे के हेड को, आर्मी चीफ को क्रिटिसाइज़ किया कि सब ये कुछ कर रहे हैं, मतलब उन्होंने कहा कि एक ही बंदा है जो कि ये काम कर रहा है, तो क्या उसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पर कोई एक्शन लिया कि मेरे
प्रीमिसेस में मेरे मतलब है कि हाई कोर्ट के प्रीमिसेस में आप खड़े थे और आपने एक इदारे के उसको जो है वो आपने तहकीक का निशान बनाया, तो उन्होंने कोई चीज़ ऐसी बात नहीं की। और फिर जब उनको जो है हमेशा बाद में फिर उसको जब गए लाहौर जा रहे थे रास्ते में पार्टी वालों ने कहा होगा कि आपने क्या कर दिया ये है, फिर उस चीज़ को कवर अप कर, नहीं मेरा मकसद तो ये नहीं था। भैया क्या मकसद था? आप पहले जाते हैं उसको जो है वो आप फ्रंट फुट पे जाते हैं, देखते हैं कि यार ये चीज़ क्या, इसका क्या रिएक्शन है। जब पता चलता है कि रेशन जो है वो खतरनाक है, फिर आप यूटर्न ले लेते हैं, चेक द वाटर्स एंड कि जी अब ये है। अब मतलब है कि अभी तक तो ये कह रहे थे कि ये पहले ये कह रहे थे कि हमारे इसमें वास्ते ही नहीं है। फिर आप कहते हैं कि जी मैं गिरफ्तार हूँगा तो फिर ऐसे रिएक्शन आएगा भी सही। फिर आपने कहा कि हमारे लोग मारे गए हैं और हम उनके गैबान नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। फिर आपके लोग तो थे जो मारे गए, आप अपनी पार्टी के लोग आज खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। फिर आप अपना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते, आप लीडरशिप पॉलिटिक्स करते। मोहतरमा पे कराची में जब शहीद पे जब हमला हुआ, अगले ही दिन सुबह उन्होंने जो है वो जाके अपने जो शहीद हुए थे उनकी फतह खानियाँ की, अस्पताल गई, बीमार कुर्सी की उनकी जो जख्मी हुए थे, ठीक है। हाँ। बताएं घर से निकले, इन्होंने किसी को ऑन किया, आज तो उन्होंने सारे वर्कर को डिसऑन कर दिए। वो कहते मैं जानते ही नहीं हूँ आप लोगों को। तो ये तो इनका मतलब है कमालात हैं कि ये मतलब है कि फौरन ही पहले वो कहते हैं जाके उनके गले पड़ जाओ, जब पकड़े जाते कहते हैं हमारे तो उनके साथ वास्ते नहीं, कौन है इसको तो हम जानते भी नहीं। तो ये चीज़ें जो है ये चीज़ें और किसी को जानते हैं या नहीं, लेकिन वो हसन न्याजी वाली तो वीडियो है सामने। वो तो सारी चीज़, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी मतलब है कि ऑडियो के पास हैं, जो लोग मैसेजिंग कर रहे थे और ऑडियो पे मैसेज कर रहे थे कि गिरफ्तारी के बाद आपने ये काम कर, सब कुछ है। और बसरा साहब माने न माने हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, इनको सब पता है कि इनकी पार्टी ने क्या क्या कुछ किया है। अब ठीक है पार्टी को डिफेंड करते हैं, लेकिन ऐसी पार्टी मतलब ऐसी चीज़ों को, लेकिन मैं वैसे बसरा साहब को यहाँ दाद भी देना चाहूँगी कि ऐसे वक्त में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन तमाम ही लोग अवॉइड कर रहे हैं पार्टी को, लीडरशिप को डिफेंड करना, तो ही इज देयर। बसरा साहब मुझे ये ऐसे वर्कर जो हैं पार्टी के मुश्किल वक्त में नजर आते हैं। जब इक़्तिदार था तो एजाजुल हक साहब नजर आ रहे थे, मुश्किल टाइम आ गया तो बसरा साहब डिफेंड करने आ रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन मुझे उस टाइम बड़ा दुख हुआ जब खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारे जो लोग पार्टी छोड़ के गए उनके हवाले से कहा कि ये तो इनमें से तो ऐसे लोग हैं इनको तो मैं जानता ही नहीं हूँ। और यही शिकवा जो इक़्तिदार में खान साहब वज़ीर आज़म थे तो लोग करते थे कि जी मुलाकात का वक्त नहीं देते। राजा रियाज साहब को सबसे पहला जो शिकवा होता था उनसे वो होता था, उन्होंने कहा आमिर कियानी की पार्टी छोड़ने का मुझे बड़ा दुख है, बाकी को तो मैं जानता ही नहीं हूँ। यही था जब हम पोजीशन में थे तो हम यही कहते थे ये लोग डेपुटेशन पे कुछ लोग गए हुए हैं। बसरा साहब वापस आ रहे नहीं आ रहे, तो इनको पता होगा। ओके बसरा साहब, एक तो ये जुडिशल कमीशन जो बना है ये अच्छी बात है। अगर ऑडियो लीक्स जिस पे आप लोग भी कहते हैं कि जी ये बड़ा गलत तरीका है और ये फैब्रिकेटेड हैं, तो अच्छा है अगर ये चीज़ प्रोब हो जाती है, सो दूध का दूध पानी का पानी जो है वो सामने आ जाएगा। अच्छा, पहली बात बहुत अहम सवाल है, लेकिन मैं ये जो आप आर्मी चीफ वाली बात कर रहे हैं इसके ऊपर मैं अपना इनपुट देना चाहता हूँ। देखें, आर्मी चीफ हो या किसी भी इदारे का सरबराह हो, हमें किसी को भी नहीं उनकी तनकीद करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मैं बात करूं, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन वो कहते हैं ना याद माजी अजाब है यार। खान साहब ने गलत किया। सादिया आपको याद होगा यहाँ पे ईंट पे मैं सुन तो लेना, मैं कह रहा हूँ नहीं होनी चाहिए थी। मेरा मौक़िफ़ सुन लेना आप। ये यहाँ पर मैं उस वक्त पीपल्स पार्टी में मैं और कुंडी साहब इकट्ठे होते थे, बल्कि उस दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जब ईंट से ईंट बजाई गई थी। उसके बाद जो हुआ आपको पता है। फिर मैं 6 महीने पहले या 7 महीने पहले गुजरांवाला जलसा में सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुतल्लिक, DGISI के मुतल्लिक क्या क्या कहा गया वो भी आपको याद होगा। बल्कि ये जितनी इस वक्त जो PDM में 13 जमातें हैं क्या क्या कहती थी वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। मेरा फिर वही स्टांस है, नहीं होना चाहिए, ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। सादिया आप अभी बात करें जुडिशल कमीशन की, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और क्या सच है क्या झूठ सामने आना चाहिए। लेकिन सादिया इनसे ये पूछे, मेरे अभी तो खैर अमली तौर पर पाकिस्तान में आइन खत्म हो चुका, आइन टूट चुका और इस वक्त आइन जो अमलन है वो है PDMA का आइन। अच्छा। PDMA का आइन ये है कि हुकूमत ने खुद को शमला कर दिया है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पे। क्या आप सादिया कभी किसी दुनिया में देखा आपने कि हुकूमत खड़ी होकर पार्लियामेंट के अंदर धमकियां लगा रही है आपके चीफ जस्टिस को कि हम इनको गिरफ्तार करके ले आएंगे, गाली गलोच तक हुआ, उसको भी छोड़ दें। आज से 3 दिन पहले क्या किया इन लोगों ने, मुझे सेनेटर साहब मेरे भाई हैं और मुझे कम से कम इनसे तो नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट के सदर भी रहे हैं
और मैं सुन रहा था जिस तरह इन लोगों ने गाली गलोच की है पाकिस्तान की आला अदलियों को। मैं फिर कह रहा हूं, आपको इदारों से, आपको उनके फैसलों से इख्तलाफ हो सकता है। ये वही चीफ जस्टिस साहब हैं, ये वही तीनों जजेस हैं कि जब इनको रात के 12 बजे इनके लिए अदालत खोली थी, और आपको याद होगा सादिया, उस वक्त शादियाने बजे थे, मिठाइयां खाई गई थी, मोतीचूर के लड्डू खाए जा रहे थे और इनकी वो तारीफें की जा रही थी। आज यही तीनों जजेस हैं जिनके मुतल्लिक जो गुफ्तगू हो रही है, कम से कम मैं फिर इनको गुजारिश करूंगा, आप हुकूमत हैं, हुकूमत इस तरह नहीं करती है। आपको अगर आप जिस तरह से चल पड़े जिस रवैश पे, अमली तौर पे मैं कह रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात है, सुन लें जो आइन की बात कर रहा हूं, आपने अभी बात की। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुश्किल वक्त में मैं हमेशा हक और सच की बात, खा मैं हुकूमत में होता हूं या अपोजिशन में होता हूं, मुश्किल वक्त हो या अच्छे हालात हों, आपको हक और सच की बात डंके की चोट पे कहना चाहिए। मेरा फिर मौक़िफ़ वही है कि फौज हमारी रेड लाइन है। हमारे शोहदा की वजह से आज पाकिस्तान में बहुत हम आजादी की नींद सो रहे हैं, अमन की नींद सो रहे हैं। लेकिन सादिया, मैं इनसे पूछता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में, मेरा जिला भावल नगर है, अमली तौर पे नो गो एरिया बन गया है। जी। आप शौकत बसरा, इस वक्त आपके सामने दहशत गर्द बैठा है। मैं हालात ये हैं कि मैंने ना कानून तोड़ा, ना गमला तोड़ा, मैंने पुरअमन एहतजाज किया। मेरे समेत, मैं चूंकि मैं मिसाल अपनी क्यों दे रहा हूं, मेरे समेत जिला भावल नगर में 40 दहशतगर्द हैं और 500 नामालूम दहशतगर्द हैं, 40 नामजद हैं। इसके अलावा चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। जिस तरह खवातीन की बेहुरमती हो रही है, जिस तरह हमारे ना छोटे छोटे जो वोटर सपोर्टर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके घरों पे रेड हो रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए सादिया, क्या अदलिया कहां रह गई? कहां कोई कानून आइन रह गया? अदालतें जमानत देती हैं और वो जनाब, कल मैं देख रहा था अली मोहम्मद साहब को जेल से बाहर निकले, वो आगे फिर नई गाड़ी खड़ी, डायरेक्ट बात भी की थी। मैं इसका जरा जवाब ले लूं कि हुकूमतें जो हैं वो ऐसा नहीं करती जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने डायरेक्ट एक वॉर जो है वो शुरू इस वक्त किया दिया। लेकिन एक फिक्रा मेरा और ले लें, एक फिक्रा और ले लें, जुडिशियल कमीशन बना रहे हैं ना, जितनी ऑडियो लीक्स हुई हैं जस्टिस यूम से लेकर और कहां कहां हुई है, सब कुछ इकट्ठा कर लें ताकि सारे हकायक सामने आ जाए। राइट, ठीक है जी। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, दो तीन बातें। ये जो रात को 12 बजे अदालतें खुली थी, ये पीडीएम के लिए नहीं खुली थी। मैं ये अपनी इंफॉर्मेशन बेस्ड मालूमात शेयर कर रहा हूँ, खुदी साहब को भी शायद मालूमात होंगी इस हवाले से। वो कोई शख्स उस रात बेवकूफ़ी करने जा रहा था, कोई डी नोटिफाई कर रहा था किसी को और किसी को नोटिफाई कर रहा था। ये जो अदालतें खुली थी, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ, वो उसके लिए खुली थी। और उसमें अपना कराची के हमारे वकील हैं मौलवी इकबाल हैदर साहब, उनकी पिटीशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गई थी, उसकी काजदस इशू हो गई थी। कुछ पिटीशनें जो है ना वो और भी थी, जिसमें कोई सुप्रीम कोर्ट में भी जानी थी पिटीशन, और बाकी जो है ना पिटीशनें जानी थी वो अपना दूसरी हाई कोर्ट्स में भी। तो मैं दोबारा जो है ना ये कह रहा हूँ, अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, अपनी नॉलेज की बुनियाद पे बार बार इनको कह रहा हूँ कि वो हमारे लिए नहीं खुली थी, वो किसी और के लिए खुली थी और किसी की जहालत की वजह से वो खुली थी। वो जो कोई जहालत करने जा रहा था और उस रात जो होना था उसकी वजह से फिर उसको रुसवा हो के वहाँ से जाना पड़ा था। जो कुछ हुआ था उसमें हेलीकॉप्टर ने भी लैंड किया। तो वो बसरा साहब की एक बात। सर, बसरा साहब, नायत अदब के साथ हम कोशिश करते हैं कि गालियां न दी जाएं, और इस मामले में भी हमने कोई गालियां नहीं दी। मगर बसरा साहब देखो, आप भी वकील हो, मैं आपको वीडियो चला देता हूं अभी। आप जो गालियां आप लोगों ने दी हैं जजों को, मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, मेरे पास। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, आपके कारकुनों ने चला दीजिए। आप नारे लगवा रहे थे, मेरी बात, जब गाली गलोच हो रहा था आप लोग नारे लगवा रहे थे। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात जवाब ले लें। बसरा साहब, आपने आपकी प्रैक्टिस यकीनन मुझसे कम सर, हम आपसे सीखते हैं, मैंने आपसे तो नहीं है, मैंने ये बात क्यों कही आपकी मौजूदगी में, हम आपसे सीखते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं 2 दफ़ा पार्लियामान का मेंबर रहा, सदर रहा सुप्रीम कोर्ट बार का, वाइस चेयरमैन रहा पाकिस्तान बार काउंसिल का, वाइस चेयरमैन रहा पाकिस्तान बार काउंसिल का। जो गेट इमरान खान, एक मिनट पूरी बात सुनिए।
मैं जो गेट इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया, मैं आज तक वो गेट इस्तेमाल नहीं कर सका। मैं वहाँ मर्सिडीज बेंज के रास्ते नहीं जा सका। इरफान कादर इस मुल्क में अटॉर्नी जनरल रहा, उसने कहा कि ये पिटीशन जो है ये तैयार हुई है, वहाँ पे ये बैठे हुए थे रजिस्ट्रार के कमरे में, और जिसमें फवाद चौधरी साहब भी थे। तो ये जो मैं काम आज तक मतलब मैंने जो ओहदे गुनवाए हैं, ये इसलिए नहीं कि मैं उसके ऊपर कोई झंडा लगाऊं उसके ऊपर, बल्कि ये इस बावजूद इसके कि मैं इलेक्टेड साइट पे मैंने सबसे बड़ी पोस्ट होल्ड की है वकीलों की, मगर इसके बावजूद वो दरवाजे मैं इस्तेमाल नहीं कर सका जो दरवाजे जो है एक $60 बिलियन के जिसके ऊपर झूठा या सच्चा इल्ज़ाम था उसको इस्तेमाल करने के लिए दिया गया। तो सर वो आप भी उस रास्ते से आज तक साहब कभी भी दाखिल नहीं, आप भी कभी उस रास्ते से दाखिल नहीं हो सके और ना कभी आइंदा शायद दाखिल हो सकोगे। सर मैंने तो मासूमाना सवाल किया है कि ये गाली सुन तो लो यार, सुन तो लो, सुन तो लो ना, हुकूमतें जजों को गालियां देती हैं। जवाब दे लेंगे, सुन तो लेना, आराम से सुन लिया करें, कामरान मुर्तज़ा साहब सुन ले आराम से बस बात यह है कि जब इस तरह के मामला हो, मैं दूंगा कि कामरान साहब की बात मुकम्मल होने दें। हाँ, जब जी कामरान साहब मुकम्मल कीजिए। जब इस तरह के मामला हो, इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन हो, तो लोगों के दिल जलते हैं। मैं एक केस और आपको बता देता हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज का नाम भी पूछने बता देता हूँ। MNA के नून लीग के MNA का केस था, उसको सिर्फ प्रोटेक्टिव बेल चाहिए थी लाहौर तक के लिए। अमजद परवेज मेरे साथ थे, उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल नहीं दी। तो एक आदमी को प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिलती है और एक आदमी को ढेर सारे जो तुमने किया है और नहीं किया उसमें भी जमानतें मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं पे लोगों के दिल जलते हैं। आप देखिए आज हम लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, उस वक्त से डरिए कि जब इस तरह के मामला होंगे या इस तरह की ऑडियो लीक अगर प्रूव हो गई तो लोग जो है ना कानून को खुदा न खास्ता खुद हाथ में ना लेने लग जाएं। ये आपसे अर्ज करनी थी। हमको गालियां देने का शौक नहीं है, हमको किसी पे तनकीद करने का शौक नहीं है, मगर अगर कहीं पे जो है ना डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा तो फिर ये मामला होंगे। डिस्कशन को फिर आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब बात कर रहे थे कि अगर एक ही केस में दो मुख्तलिफ लोगों के लिए दो मुख्तलिफ केसेस सामने आएंगे, फैसले सामने आएंगे, तो ऑब्वियसली इंसाफ के दोहरे मेयार के ऊपर बात भी होगी, तनकीद भी होगी। कुंडी साहब आप जवाब देना चाह रहे थे शौकत बसरा साहब की बात का। देखिए शौकत बसरा साहब ने कहा कि रात को अदालत क्यों खोली थी। ठीक है, एक तो यह था कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था वो उसी वक्त चल भी रहा था और उस वक्त हमें रात को फैसले के लिए बुलाया भी गया था। दूसरी बात यह कि शौकत बसरा साहब अगर पूछ रहे थे उस वक्त भी अदालतों से कि हनीफ अब्बासी के लिए रात को अदालत क्यों खुली थी और फैसला क्यों हुआ था, और ये पूछ लेते कि जब हाई कोर्ट में इमरान खान को बगैर हाजिरी के और फिंगरप्रिंट्स के उनकी जमानत कुछ अर्सा पहले हुई थी, और अब मैं तो इतना इनकी तरह तगड़ा वकील हूँ, अगर लाहौर हाई कोर्ट इनके नज़दीक है, उधर लाहौर हाई कोर्ट से पूछ लें कि 5 दिन आप एक मुलजिम के इंतज़ार में थे कि वो आएंगे और हमें खिदमत का मौका देंगे, तो क्या 22 करोड़ आवाम के लिए भी वही पाकिस्तान होगा जो आपके लिए था, जो आप एक पाकिस्तान बना रहे थे। तो ऐसी चीज़ जब होती हैं तो फिर मतलब है कि आप कहते हैं कि जी ये चीज़ें हों। और हम आज भी शौकत बसरा साहब भी हमारे साथ हुकूमत में थे और आपके और हमारे वज़ीर आज़म थे यूसुफ गिलानी, जब उसने पहली तकरीर में खड़े होकर कहा था कि मैं तमाम जजों को रिहाई का हुक्म देता हूँ, उसमें बंदियाल साहब भी थे, उस वक्त बंदियाल साहब भी ज़ेर ताब थे और उस वक्त भी जो है ना ये चीज़ें थी। लेकिन जो चीज़ें मैंने पहले कहा था, अभी मुझे बसरा साहब ने कहा कि देखिए ये पॉलिटिकल वर्कर है, कहते हैं जी हमारे खिलाफ झूठी FIR ये चीज़ें हो रही हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये चीज़ें अगर आप अपने लीडर को समझाएं कि जब शौकत बसरा में मुश्किल वक्त था और आज जो एक ही किश्ती में सवार हैं जज़ुल हक साहब और ये दोनों, उस वक्त जिसके ऊपर जुल्म और फायरिंग और चीज़ हो रही थी, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने ही इनके लिए अपने पार्टी के लीडर कहें या वर्कर कहें स्पेशल जहाज़ भेजा सिंध हुकूमत को, और इनको हमने कराची शिफ्ट किया कि वहाँ से ये जो है इनका वो जो है वो हो जाए, क्या नाम है उनको यहाँ पे हो। तो उस वक्त भी इनके ऊपर बड़े जुल्म हो रहे थे। लेकिन आज अच्छी बात है कि जज़ुल हक साहब और ये एक ही किश्ती में, आज जज़ुल हक साहब इनके लिए एक पुरअमन अच्छे शहरी बन गए हैं और इकट्ठे हो गए। अच्छी बात है, इनके आगे पास में सुलह हो जाती है। लेकिन जो जुल्म इनके ऊपर जज़ुल हक साहब ने किया, अच्छी बात है इमरान खान साहब को बताएं कि मेरे ऊपर ये जुल्म होते रहे और आसिफ अली जरदारी साहब मेरे साथ ऐसे खड़ा रहा। वन लाइनर अगर कहना चाह रहे हैं कुछ शौकत बसरा साहब, टाइम मेरे पास कम रह गया। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ, अगर कल गलत हुआ था, हमारी हुकूमत में हुआ था, किसी की भी हुकूमत में गलत हुआ था,
इसका मतलब है कि ये भी वो गलत कर रहे हैं और ये भी इंतकाम की सियासत कर रहे हैं। अगर कल किसी ने, मैं फिर दोबारा फिक्रा बोलता हूँ, आर्मी चीफ के मुतालिक कहा था, गलत कहा था, आज भी अगर कहा जा रहा है तो गलत कहा जा रहा है। हमें कोई रेड लाइंस होनी चाहिए। इस हुकूमत से ये कहूंगा, बिल्कुल ठीक है, चलें इसी नोट पे आई हैव टू एंड अप हियर, अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, फैसल करीम कुंडी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।